एपिसोड के स्टार्ट में मिनामी कुन को क्रीपी सा एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि वो चियोमी की तरह छोटा हो गया है जबकि चियोमी नॉर्मल साइज में होती है और यूं वो डर के उठ जाता है। उसके बेड पे खड़ी चियोमी उसे देख रही होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और मिनामी कुन उसे हाँ कहता है। फिर स्कूल में रीकू अपनी फ्रेंड से बातें कर रहा होता है तो मिनामी कुन उसके पास से गुजरने लगता है। वो रीकू के हाथ में चियोमी की डॉल को देख रहा होता है और फिर रीकू की नजर मिनामी कुन की पॉकेट पर पड़ती है और वहाँ चियोमी होती है। वो वहाँ चियोमी को देख के हैरान रह जाता है। तभी चियोमी जल्दी से पॉकेट के अंदर छुप जाती है और वो सोच रही होती है कि क्या रीकू ने उसे देख लिया है। मिनामी कुन के जाने के बाद रीकू अपनी दोस्त को बताता है कि मिनामी कुन के पास भी ऐसी ही डॉल है। नेक्स्ट सीन में चियोमी की बहन आसुका मिनामी कुन के घर आती है और वो उसके रूम में चली जाती है। वहाँ वो छोटा सा बेड और डॉल्स के कपड़े देखती है। फिर उसकी नजर टैब पे पड़ती है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें ईमेल आईडी दिखाई देती है जिससे चियोमी ने उन्हें वीडियोस भेजी होती हैं। अगले सीन में सयूरी अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसके डैड डॉक्टर होते हैं और वहाँ मिनामी कुन की मॉम भी काम करती थी। वो सयूरी को कहते हैं कि उन्होंने मिनामी कुन की सिफारिश तकासु यूनिवर्सिटी में की थी बट उन्होंने मना कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। ये सुन के सयूरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उनकी बातें मिनामी कुन की मॉम भी सुन लेती हैं। नेक्स्ट सीन में मिनामी कुन अपने घर आता है और वो असूका से मिलता है। फिर वो उसे पढ़ा रहा होता है अपने रूम में। असूका के जाने के बाद मिनामी कुन की मॉम आ जाती हैं। उनके साथ सयूरी भी होती है। वो उनको डिनर पे ज्वाइन करती है। मिनामी कुन की मॉम उससे रात वहीं गुजारने का कहती हैं। कुछ देर बाद मिनामी कुन अपने रूम में चियोमी से बातें कर रहा होता है तो सयूरी आ जाती है। वो उसे हक करती है और कहती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स का पता है। क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो या फिर तुम चियोमी को लाइक करते हो? तो वो उसे मना कर देता है। फिर सयूरी उसे किस करने लगती है तो मिनामी कुन पीछे हट जाता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे कुछ काम करना है। फिर सयूरी चली जाती है तो वो देखता है कि चियोमी रो रही होती है। वो उससे वजह पूछता है तो वो उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। रात के वक्त मिनामी कुन सो रहा होता है और चियोमी अपना ऑनलाइन नॉवेल टाइप कर रही होती है। वो टाइप कर रही थी कि बिग मैन उसके साथ अच्छा बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो छोटी है लेकिन उसे बिग वुमेन सूट करती हैं और मैं एक बोझ हूँ उसकी जिंदगी में। मुझे ऐसा ड्रीम नहीं देखना चाहिए जिसमें वो मुझसे प्यार करे। रीकू उसका ये नॉवेल पढ़ रहा होता है। अगले दिन मिनामी कुन घर आता है तो चियोमी बताती हैं कि दादी ने उसे देख लिया है और वो उसे 1 इंच प्रिंसेस समझ रही थी। मिनामी कुन दादी के पास जाता है और वो बताती हैं कि आज वो 1 इंच प्रिंसेस से मिली हैं जो उनके रूम में आई थी। नेक्स्ट आसुका ईमेल चेक कर रही होती है चियोमी का और वो देखती है कि ये सेम ईमेल आईडी है जो मिनामी कुन के टैब में था और वो सोचती है कि क्या मिनामी कुन हमें अब तक ईमेल्स भेजता रहा है। नेक्स्ट सीन में मिनामी कुन और चियोमी पुडिंग खा रहे होते हैं और दादी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी आज। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।